अस्सलाम अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम सोहनी किस्त नंबर 11 अपलोड करने जा रहे हैं। साबिता चैनल पर टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नावल सोहनी अब इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा। इस दर्द भरी मुहिम जोई के बाद हम दोनों अलग हुए। मैंने थोड़ा आराम किया और जवाद भी सताने के लिए लेट गया। फिर मैं नहाने चली गई और वापस आकर टाइम देखा तो 2 बज रहे थे। फिर मैं सो गई। दूसरी सुबह अम्मी ने हमें जगाया। मैं स्कूल के लिए तैयार होने लगी और जवाद ने भी मुंह हाथ धोकर हल्का फुल्का नाश्ता किया। मैं नाश्ता करने के बाद स्कूल चली गई। मैं स्कूल से वापस आई तो अम्मी ने मुझे गले लगा लिया और मेरा मुंह चूमने लगी। मैंने पूछा, अम्मी आज मुझ पर कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं आ रहा? अम्मी हंसने लगी और कहा, मुझे तो अब पता चला मेरी बेटी अब जवान हो गई है और बहादुर भी। ये सुनकर मेरा चेहरा जर्द पड़ गया, जिस तरह चोर की कोई चोरी पकड़ी जाती है। मैंने कहा, अम्मी आपको कैसे पता चला कि मैं जवान हो गई हूँ? अम्मी ने कहा, मुझे उस वक्त पता चला जब तुम जोश व खरूश से खरबूजे जवाद के मुंह पर मार रही थी और उसे खरबूजे खाने का कह रही थी। फिर मेरी आँखों ने उसे खरबूजे दबाते और तुम्हें बिना चौसते भी देखा और फिर इसने जो ज़बरदस्त खुदाई की और फिर तुमने जिस हौसला से लंबा गिना अंदर लिया और बर्दाश्त किया वो भी मैंने खिड़की से देखा था। मैंने कहा, मगर अम्मी आप तो गोलियां खाकर सोई थी। अम्मी हंसने लगी और कहा, बेटा मैं बची नहीं हूँ, और गोलियां निकालकर मैंने डस्टबिन में डाल दी थी और फिर जब मुझे लगा तुम्हें यकीन हो गया होगा कि मैं सो गई हूँ तो तुम क्या करने का इरादा रखती हो ये देखने के लिए मैं तुम्हारे कमरे के बाहर आ गई। मैं हका बका रह गई और अम्मी से माफ़ी मांगने लगी कि अम्मी मुझसे गलती हो गई है। अम्मी हंसने लगी और कहा, कोई बात नहीं, कर इंसान की ज़रूरत होती है। सोहनी तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी दोस्त हो। मैं भी जब तुम्हारी उम्र में थी मैं भी यही सब करती थी। मैं तुम्हारे रास्ता में रुकावट नहीं बनूंगी। मैंने जवाबा कहा, मुझे पता है सुल्तान मामू के साथ उसी उम्र में आपने ये सब किया था और अभी तक आप उनके साथ अय्याशी करती हैं। अम्मी की ये सुनकर आंखें फटी की फटी रह गई और इन्होंने पूछा, तुम्हें कैसे पता है? मैंने कहा, क्या सिर्फ आप ही खिड़की से देख सकती हैं? मैं मेहमान खाने के वाशरूम से कुछ नहीं देख सकती। अम्मी ने आंख मारते हुए कहा, इसका मतलब मेरी गुड़िया वाकई बड़ी हो गई है। मैंने जवाद के साथ मौका देकर सही तीर मारा। मैंने कहा, आपने क्या तीर मारा? जो तीर जवाद ने रात मारा अभी तक मुझे दर्द है। अम्मी ने मेरे खरबूजों पर हाथ फहराते हुए कहा, ओह मेरी नाजुक गुड़िया के नाजुक तरबूज, बड़ा दर्द सहना पड़ा है उनको। कोई बात नहीं, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो दर्द नहीं होगा, उल्टा तुम्हें जब तक दर्द देने वाला नहीं मिलेगा चैन नहीं आएगा। मैं शर्मा कर नीचे देखने लगी और हल्का सा हंसने लगी। अम्मी ने कहा, देखो सोहनी, चूंकि तुमने सब कुछ देख लिया है और सारी बातें भी सुन ली होंगी, इसलिए बेहतर यही है तुम मेरी हमराज बन जाओ। जो चल रहा है बस चलने देते हैं और मज़े करते हैं। मैंने कहा, अम्मी जैसे आप कहीं। अम्मी ने मुझे गले लगाया और कहा, मेरी गुड़िया बहुत समझदार है। फिर हम सोफे पर बैठ गए और बातें करने लगे। अम्मी ने पूछा, सोहनी ये अहमद कौन है? जवाद जिसका कह रहा था। मैंने बताया, मेरी दोस्त इकरा का भाई है और पहली ठिकाई उसी ने की थी। फिर इतवार वाले दिन में आग बुझाने अहमद के पास गई तो जवाद भी वही अलिफ गया। फिर दोनों ने मिलकर मेरी हालत ख़राब की। अम्मी ने कहा, सोहनी तुम तो मेरी सोच से भी आगे हो। मैंने कहा, अम्मी बस आपके नक्श कदम पर हूँ। अम्मी हंस दी और कहा, इस रास्ते पर बहुत जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। मैंने कहा, अम्मी जुल्म सहने में तो मज़ा है, मुझे बस यही मज़ा चाहिए। अम्मी ने कहा, सोहनी बस एक बात याद रखना, कभी फंस ना जाना, फूंक कर कदम रखना। मैंने कहा, अम्मी आप मुझे ट्रेनिंग देना, फिर मैं कहीं नहीं फंसगी। अम्मी ने कहा, तुम बहुत तेज़ हो सोहनी, तुम दुनिया को दीदा करोगी। हम काफ़ी देर तक ऐसे ही बातें करती रहीं। कहानी का बकिया हिस्सा अगली किस्त में अपलोड किया जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अगली किस्त आसानी मिल सके।